हम याद करें तो ये बीमारियां किसी किराना यादी से कम नहीं है। सुबह उठने पर जान जाएगी इतना दर्द होता था। एक एक करके सब डैमेज होना शुरू हो गया। मेरा चलना फिरना पूरा बंद हो गया। मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट्स भी गड़बड़ आ गए थे। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे कहा, तुम तो 60 साल की औरत की तरह बीमार हो। मैंने ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया, इस दर्द को मुझे उखाड़ फेंकना है। मैं अब सुबह उठती हूँ तो मुझे कहीं दर्द नहीं होता है। आई एम नॉट अ सर्वाइवर, आई एम अ वॉरियर। दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल टॉक्स। इंस्पिरेशनल टॉक्स में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जिनकी जिंदगी हमारे लिए इंस्पिरेशन रही। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था, उससे निकलकर हमारे सामने एक मिसाल कायम की है। तो शुरू करते हैं इंस्पिरेशनल टॉक्स। दोस्तों, लोगों को इंस्पायर करना ये हमारा मकसद है। हमारे इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्ते दोस्तों, मैं कविता समीर बाकरे एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। बी योर सेल्फ अ गेटवे टू हेल्दी लाइफ, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं पिछले 20 सालों में 15 से ज़्यादा बीमारियों से लड़कर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा भरोसा है, अगर आपने चाहा कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो उससे बाहर निकल सकते हो। मैं आज आपके सामने अपनी कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। अगर आपको जीने का नज़रिया बदलना है तो ज़रूर अंत तक देखिए। मुझे उम्र के 41वें साल में ये समझ आया कि शरीर का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। हमारी गलत आदतें और सबसे बड़ी समस्या खासकर हम औरतों में ये रहती है कि हम दर्द को निगलेक्ट कर देते हैं। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा ऐसा सोचते हैं, और वह कब 2-3 महीनों का दर्द बन जाए हमको पता भी नहीं चलता। फिर उसे ठीक करना भी नामुमकिन के जैसा हो जाता है। मैं स्कूल में एथलीट थी और कई मेडल्स भी जीते थे। छोटी सी उम्र में ही मुझे पीसीओडी की तकलीफ़ शुरू हो गई, जिस वजह से मुझे टैबलेट्स लेने पड़ते थे। 1999 से मुझे लेफ़्ट थाई में बहुत दर्द होने लगा, जिसका डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था। फिर एंजियोग्राफी से पता चला कि आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन हो गया है, जिसके लिए एम्बोलाइजेशन किया गया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर आखिर में वैस्कुलर सर्जरी करानी पड़ी। ये सर्जरी भी बहुत कठिन थी और 5 घंटों तक चली। सर्जरी के बाद भी मुझे हल्का हल्का दर्द महसूस होता था। इस कमज़ोर पैर को संभालते संभालते कब मेरा दूसरा पैर कमज़ोर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इसी बीच मुझे पैर के तलवों की बीमारी हुई, जिसे प्लांटर फेसिटिस कहते हैं, जिसमें मुझे दोनों पैरों के तलवे बेहद दर्द किया करते। सुबह उठने पर जान जाएगी इतना दर्द होता था। ये दर्द 6 महीने तक चला। इसी बीच मुझे 2001 में बेटा और 2007 में बेटी पैदा हुई, दोनों भी सिजेरियन सेक्शन से। फिर 2013 में मुझे लेफ़्ट थाई में फिर पेन बढ़ने लगा। पता चला उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया था, जिस वजह से मेरी एक नर्व प्रेस हो रही थी। फिर उसका सर्जरी किया गया। उसके बाद मेरा दर्द पूरा बंद हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे बैक में दर्द शुरू हो गया। तब मैं कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं किया करती थी। एक एक करके सब डैमेज होना शुरू हो गया। पहले राइट घुटना, फिर लेफ़्ट, फिर दोनों एक साथ। एक को ठीक कराने जाती तो दूसरा कुछ डैमेज हो जाता। इसी के साथ मुझे लेफ़्ट हाथ में भी पेन बहुत शुरू हो गया। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे कहा, तुम तो 60 साल की औरत की तरह बीमार हो। एक डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया, तुमको तो साइकोलॉजिकल पेन्स है। इस वक्त मेरी हालत सच में बड़ी ख़राब थी। डायग्नोसिस में पता चला ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ बोथ नीज़, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और लेफ़्ट फ्रोजन शोल्डर विद कार्पल टनल सिंड्रोम। मुझे कोई भी हालत में ठीक होना ही था। मैंने कई सारे उपचार करके देख लिए, करीब 6 महीने तक। फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक पोटली मसाज, ये सब भी कोई फ़ायदा का नहीं हुआ। मेरी तकलीफ़ कुछ और ही बढ़ गई थी। तभी मुझे किसी ने अनुश्री के बारे में बताया। मैं डरते डरते उनके पास गई, एक उम्मीद लेकर शायद कुछ ठीक हो जाएगा। अनुश्री ने मुझे बड़ी हिम्मत दिलाई, भरोसा दिलाया कि हम उसको ठीक करके रहेंगे। मुझे ट्रीटमेंट में बहुत दर्द होता था,
पर मैं हमेशा हंसती रहती। वो आज भी कहती है कि सब ट्रीटमेंट के वक्त रोते हैं और आप तो हंसती रहती हो। इतने दर्द के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। 3 महीने कठोर मेहनत के बाद मेरा दर्द काफ़ी कम हुआ। मुझे समझ भी गया था कि दर्द आने पर मुझे क्या करना चाहिए। इसके 1 साल बाद फिर मुझे दूसरे हाथ में दर्द शुरू हो गया। उसके साथ ही एंकल में भी दर्द शुरू हो गया। एक इवेंट के दौरान मेरा लेफ़्ट एंकल ट्विस्ट हो गया था। बाद में पता चला कि उसके साथ हिप बोन भी ट्विस्ट हो गया था। मेरा चलना फिरना पूरा बंद हो गया, जिस वजह से मेरा वेट 15 से 20 किलो बढ़ गया। ब्लड प्रेशर की दवाई भी शुरू हो गई। इस सब को मैंने थोड़ा निगलेक्ट ही किया, जिस वजह से ये आगे जाकर पता चला कि सर्वाइकल स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो गया था। उसकी वजह से नर्व पिंच भी हो रही थी और एंकल स्प्रेन तो था ही। मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी और कई दवाइयाँ भी दी। फिजियोथेरेपी मना कर दिया था क्योंकि दोनों में बहुत सूजन थी। तुरंत ही 4-5 दिन में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला। मैं पेन किलर्स पर ही रही। रोज़ रात को इतना दर्द होता था, रोना आ जाता था। धीरे धीरे हाथ का दर्द फ्रोजन शोल्डर में परिवर्तित हो गया। मेरे हस्बैंड समीर मुझे कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए। यहाँ तक कि मैंने कड़वी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाई, लेप भी लगवाए, मगर कोई आराम नहीं हुआ। मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट्स भी गड़बड़ आ गए थे। लिपिड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ था। यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ था। HbA1c तक बढ़ा हुआ आया, जिससे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ दिखा रहा था। इस बार पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने ठान लिया कि बस अब बहुत हो गया। इस दर्द को मुझे उखाड़ फेंकना है। मुझे ऐसा लगा आहार और व्यायाम दोनों के संतुलन से ही मुझे ठीक होना पड़ेगा। मैंने डाइटिशियन से डाइट प्लान भी लिया और अपना व्यायाम भी नियमित रखा। धीरे धीरे मुझे न्यूट्रिशन में दिलचस्पी होने लगी। 1 महीने के अंदर मैंने खुद को K11 फिटनेस साइंसेस के साथ एनरोल कर लिया और न्यूट्रिशन की पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते मेरे ये ध्यान में आया कि मेरा बेसिक शरीर इन्फ्लेमेटरी है। मेरे शरीर को इन्फ्लेमेशन की आदत पड़ चुकी थी, जिस वजह से मुझे ये सारी बीमारियां होने लगी थी। मुझे ये भी पता चला कि न्यूट्रिशन से ही इसको ठीक भी किया जा सकता है। इसी के साथ मैंने फिजियोथेरेपी को भी धीरे धीरे वर्कआउट में चेंज किया। चीनी यानी शुगर तो मैंने पूरी तरह से छोड़ दी, मानो पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। इन सब से गुजरते हुए मुझे कई मानसिक तकलीफें हुई। ये कोई 2 दिन का दर्द तो नहीं था, ये सालों की परेशानी थी। मैंने अपने शरीर को ठीक होने के लिए समय दिया। बहुत दर्द हुआ, बहुत सहन किया। सहनशीलता दांव पर थी। कुछ नए बदलाव आए और बड़े मूड स्विंग्स भी होते थे। ये सब बदलाव मेरे लिए आसान नहीं थे। कभी लगता कि इस सब का कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं, मगर मैं ज़िद पर अड़ी रही। और ख़ासकर मेरे घर वालों के मोटिवेशन से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता। मेरा बेटा सोहम, बेटी रुचिका और हस्बैंड समीर मुझे हर वक्त प्रेरित किया करते। हम चारों ने जैसे फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल ही बना लिया है। मेरे हस्बैंड समीर ने भी डायबिटीज़ रिवर्स किया, वो भी बिना दवाइयों के। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे मेरे शरीर में कहीं दर्द नहीं होता है। ऐसा मैंने इतने सालों में कभी महसूस नहीं किया था। हर काम के लिए मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, खासकर मेरी बेटी पर। हम कहीं बाहर जाते तो मैं सबसे पीछे रहती थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चल नहीं पाती थी और ऊपर से पेन किलर्स तो लेने ही पड़ते थे। भारी चीज़ें नहीं उठा पाती थी, यहाँ तक कि मैं अपना पर्स उठाने में डरती थी। हम याद करें तो ये बीमारियाँ किसी किराना रियादी से कम नहीं है। PCOD, एंजियोग्राफी, एम्बोलाइजेशन, वैस्कुलर सर्जरी कैल्सिफाइड मास के लिए, फिर 2 सिजेरियन सेक्शन डिलीवरीज, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो स्लिप डिस्क में बदला गया, हिप बोन ट्विस्ट हो गया था, प्लेंटर फैसाइटिस दोनों एंकल्स में हो गया था, दोनों नीज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया था, लेफ्ट शोल्डर कैप्सुलाइटिस जिसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं विथ कार्पल टनल सिंड्रोम, एंकल टेंडनाइटिस नेविकुलर बोन ग्रोथ की वजह से, C5, C6, C7 डिस्क बल्ज, सर्वाइकल स्लिप डिस्क जिसे बोलते हैं, राइट शोल्डर कैप्सुलाइटिस यानी फिर से फ्रोजन शोल्डर। मेरे HbA1c, हाई यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ था। आज मैं एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेस से और सर्टिफाइड वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट ISSS से हूँ। हम बीमारियों को ज़रूर टाल सकते हैं अगर अच्छा आहार और व्यायाम नियमित करें। बीमारियां ज़रूर दूर भागेंगी।
मेरा बस यही कहना है कि अपनी तकलीफ़ को दबा के मत रखिए। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में चुनौतीपूर्ण घटनाओं से सामना करना पड़ता है। हर अनावश्यक चीज़ आपको गुमराह कर सकती है। अगर बदलाव चाहिए तो हमको खुद ही बदलना पड़ेगा। जब हम बदलेंगे तो हमारे लिए सब कुछ बदल जाएगा, और जब हमको अच्छा लगेगा तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बन जाएगी। खुद पर भरोसा रखो, खुद के साथ ईमानदार रहो। ये आपकी ज़िंदगी है, चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, जब तक आप नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। खुद के लिए जीना सीखिए, आप में ज़रूर बदलाव आएगा। यही सोच समझकर मैंने अपनी नई फॉर्म का नाम रखा है बी योरसेल्फ, अ गेटवे टू हेल्दी लाइफ, जिसमें मैं खुद सबको गाइड करती हूँ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और फिट कैसे रहना है। आज मैं सभी तरह से फिट हूँ। मैं आज सब कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। भारी चीज़ें उठाना, ज़मीन पर बैठना, सीढ़ी चढ़ना, और मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। मैं अब सुबह उठती हूँ तो मुझे कहीं दर्द नहीं होता है। हाँ, मैंने ये कर दिखाया। कहते हैं ना, आई एम नॉट अ सर्वाइवर, आई एम अ वॉरियर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अनुश्री दुसेजा को, जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। हर बार डॉक्टर सदाशिव भोले को, जिन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें डायग्नोस करने में मदद की। डॉक्टर रवि दशपुत्रे, जो मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। नितिन चौधरी, जिसने मुझसे वर्कआउट्स करवाए। और संपदा लोखंडे, जिसने मुझे फिजियोथेरेपी करवाई। मेरी पूरी फैमिली, जिनके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। खासकर समीर बाकरे, जो मेरे इस सफ़र में हमेशा साथ रहे और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो ये थी मेरी कहानी, हाउ आई चेंज माई वीकनेस टू स्ट्रेंथ। अंत में यही संदेश देना चाहूँगी कि आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपके ज़िद के सामने हमेशा छोटी ही रहेगी। बस आपकी ज़िंदगी जीने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। बी योरसेल्फ। दोस्तों, तो ये थी कविता मैम की कहानी। ऐसे अनेक लोग हमारे आसपास होते हैं जो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनका उस बीमारी से लड़ने का हौसला बना रहे। तो आपको ये जर्नी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक थैंक यू वेरी मच।